Dear 10th class students, Google profile Vipin Sharma Physics here. We are going to start the very first lesson, that is light. तो हम लोग लाइट चैप्टर से 10th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. ये जो लेक्चर्स हैं ये बड़े डिटेल्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलपिंग होंगे और इसको पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो. राइट, यू कैन मेक नोट्स while pausing the video. So question is that what is light? You know, light is an energy which produces sensation of vision. Light is basically an energy which produces sensation of vision. आप मेरे को देखते हो, किसी चीज को देखते हो, ऑब्जेक्ट को देखते हो, मैं आपको देखता हूं, तो वो तभी देख पाते हैं हम लोग जब लाइट हमारे ऊपर पड़ती है और हमारी आईज उसको सेंस करती हैं. तो लाइट इज बेसिकली a kind of an energy which produces a sensation of vision. थोड़ा इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि लाइट इज ऑल अबाउट व्हाट. यू नो, लाइट के ऊपर बहुत थ्योरीज हैं, अनलिमिटेड थ्योरीज हैं. कोई बोलता है कि लाइट वेव है, ओके. कोई बोलता है कि लाइट वेव है, कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल है, कोई कहता है कि लाइट वेव प्लस पार्टिकल वाबिकल है. मीन्स लाइट कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी दोनों की तरह बिहेव करती है. तो हम कह देते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूल है, समटाइम्स वेव, समटाइम्स पार्टिकल. जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट में दो कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हों, तो इसका मतलब है वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट लाइट इज. तो लाइट एक अभी तक मिस्ट्री है. कुछ फिनोमिनन ये वेव से हेल्प करती है समझने में, कुछ फिनोमिनन, कुछ सिद्धांत ये पार्टिकल से सॉल्व करती है. अब 10th क्लास में हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, फिर भी इसमें कुछ बच्चे एडवांस समझना चाहते हैं, मतलब 10th प्लस एडवांस. तो उनके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि लाइट एग्जैक्टली इसके क्या क्या वेरियस थ्योरीज हैं. तो हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट. ये जो टॉपिक है दिस विल बी सिंपली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट.
ये आपके महज अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि हम लोग YouTube पे लेक्चर ले रहे हैं, तो हमें एक एडवांटेज है कि हमारे ऊपर टाइम बार नहीं है। मीन्स दैट हम जितना चाहे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लाइट एग्जैक्टली इसके कई कॉन्सेप्ट्स हैं, कई पॉइंट्स हैं जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द नेचर ऑफ लाइट। नाउ मैंने एक आपके दिमाग में एक पॉइंट रेज किया कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। लाइट इज व्हाट, whether it is wave or particle. You know, the question whether the light is a wave or a particle is very interesting long history. तो इसमें बहुत सारे फिजिक्स ने थ्योरीज पुट फॉरवर्ड की। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई इसमें जो कि सर आइजैक न्यूटन ने पुट फॉरवर्ड की, वो है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। According to Newton's corpuscular theory, light travels in very small, tiny, elastic particles called corpuscles. Now, whenever you put a theory, जब भी आप किसी थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो ना आपको उस थ्योरी के लॉजिक, उस थ्योरी से लॉजिक एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। तो न्यूटन साहब को पूछा गया कि सर, उस वक्त लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मैं न्यूटन टाइम में लेके जा रहा हूं आपको, आप हो 2025 में, लेकिन मैं आपको न्यूटन्स के एरा में लेके जा रहा हूं। सर आइजैक न्यूटन उस वक्त में लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब आप पूछते होंगे कि सर अब बताएंगे। उनसे पूछा कि लाइट सर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्या कारण है? अब न्यूटन साहब मैकेनिक्स के मास्टर हैं, तो उन्होंने बोला भैया कॉर्पस्कल्स का होता है मास। कॉर्पस्कल्स जो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, इसका होता है मास। तो जब ये मास है तो इसका इनर्शिया है, मास है तो इनर्शिया है। इनर्शिया में एक क्वालिटी है इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट, रेस्ट इनटू मोशन, मोशन इनटू रेस्ट। तो बोलते कि जब पार्टिकल चलेंगे तो वो स्ट्रेट ही चलेंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट चलेंगे, बिकॉज इनका इनर्शिया है, इनकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी, मान लिया। फिर न्यूटन साहब से पूछा गया
कि सर ये तो चलो ठीक है, पार्टिकल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कार्पसल्स है, मास है, सर ये रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं? बोलते बड़ा सिंपल लॉजिक है रिफ्लेक्शन का, कि जैसे ये एक मिरर है, तो इस मिरर पे जब पार्टिकल्स जाएंगे तो वो इससे टकराएंगे, एक्शन रिएक्शन, ये इंसिडेंट रे बन जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब न्यूटन साहब ने स्ट्रेट लाइन भी एक्सप्लेन कर दी, न्यूटन साहब ने रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस भी एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन भी समहाउ एक्सप्लेन कर दिया, और ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी उस टाइम में एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, भाई फिजिक्स निकल रही है, मतलब उस वक्त में फिजिक्स तो खैर हमेशा ही डेवलपिंग, आज भी जो फिजिक्स में हम पढ़ा रहे हैं, कल को कोई और नई थ्योरी आ जाएगी तो उसको चैलेंज हो जाएगा। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक एक्सेप्ट कर ली गई कि हाँ भाई ये होती है, बट he was able to explain laws of reflection refraction। ठीक है, अब आती है बात प्रोपेगेशन की, कि लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है। देखो ना, हर चीज का मतलब रिप्लाई करना होता है, हर चीज का रिप्लाई करना होता है, तो ये एवरीथिंग वन हैज टू रिप्लाई, नो। तो न्यूटन साहब को ये भी रिप्लाई करना पड़ा कि सर ये प्रोपेगेशन कैसे होती है। प्रोपेगेशन, अब आप पूछेंगे सर प्रोपेगेशंस वी मीन व्हाट? PROPAGATION, कि लाइट किस तरह से फैलती है। अब न्यूटन साहब ने मैकेनिक्स में काम किया है, न्यूटन साहब ने मैकेनिक्स में काम किया है, तो उन्होंने बोला कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें ना तो एनर्जी लॉस होती है, ना मोमेंटम। इसलिए जब एक कार्पस्कुलर थ्योरी में एक कार्पसल दूसरे कार्पसल से स्ट्राइक करेगा, तो वो उसकी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होगी और उसका मोमेंटम बना रहेगा, उसका मोमेंटम बना रहेगा। जब उसका मोमेंटम बना रहेगा तो क्या होगा? वो चलती जाएगी, फैल जाएगी। चलो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब न्यूटन साहब से पूछा, सर ये जो लाइट है ये स्पेस से कैसे गुजरती है? हाउ इट passes through space। अब इस पॉइंट पे हाउ इट
passes through space, इस पॉइंट पे न्यूटन ने हाथ खड़े कर दिए। न्यूटन साहब बोले नहीं पता, क्योंकि वैक्यूम, स्पेस में वैक्यूम है, VACWM, तो स्पेस में वैक्यूम है, वैक्यूम में पार्टिकल ही नहीं होते। MMGH, मामला गड़बड़ है। 10th क्लास वालों, अगर इस तरह से सब्जेक्ट को समझोगे तो फिजिक्स का बेसिक्स कितना अच्छे से क्लियर होगा। नहीं तो मैं कब का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, I=R वगैरह करके आगे निकल गया होता, क्योंकि आप YouTube से, विपिन सर से पढ़ रहे हो और सब्जेक्ट को इन डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, तो मेरा चैनल आपको यूजफुल होगा। कुछ वीडियोस, हाँ वो भी चलेगा, रैप भी चलेंगे, ओके, उसमें भी आप वो लोग भी देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सच में फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है, थॉरो टीचिंग। सो ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिजेक्ट हो गई। इंटरेस्टिंग, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अब उसी वक्त में जो दो लोग थे, कंटेम्परेरी थे, वो भी न्यूटन साहब के, उनका नाम भी बताता हूं आपको। एक साहब थे हंस क्रिश्चियन हाइजन, हंस क्रिश्चियन हाइजन, और दूसरे साहब थे रॉबर्ट हुक। ये दो लोग, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दोनों ने मिलके पुट फॉरवर्ड की। हाइजन ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है सर। क्या है भैया फिर? सर लाइट तो वेव है सर, लाइट पार्टिकल नहीं है। सो लाइट क्या है? वेव है। ओके, और फिर उसके बाद इन दोनों ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। फिल्म्स में थिन फिल्म्स होती हैं। आप पूछेंगे सर थिन फिल्म्स क्या होती हैं? ऑयल कभी गिर जाए ना पानी में तो उसमें कलर कलर स्ट्रिक्स आती हैं, तो वो भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो लाइट से रिलेटेड थे वो भी एक्सप्लेन कर दिए। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट कैन बी बेंट आल्सो, जो पार्टिकल्स नहीं बता पाए, डाइफ्रिक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से न्यूटन की थ्योरी को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। अब इन्होंने बोला कि वैक्यूम कुछ नहीं होता। स्पेस में एक मटेरियल है जिसका नाम है एथर। तो क्योंकि वेव को ट्रेवल करने में क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वैक्यूम में तो, स्पेस में तो वैक्यूम है, इन्होंने बोला वैक्यूम नहीं है, ईथर है। तो लाइट इस तरह से ट्रेवल करके आती है ईथर से।
बाद में इथर का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क में आ गया, तो ये लाइट स्पेस में थ्रू इथर नहीं आ रही, कुछ और ही कहानी है। तो ये वेव थ्योरी भी, हंस क्रिश्चियंस, ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थॉमस यंग। तो उन्होंने और फ्रेजनल ने, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज बताई, कुछ फिनोमिनल एक्सप्लेन किए वेव थ्योरी के साथ। थॉमस यंग, ओके, इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ोगे आप। और एक और साइंटिस्ट हुए हैं, उसका नाम है दैट थॉमस यंग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन्होंने डिफाइन किया था थॉमस यंग ने। दैट वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। और एक और था फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल, इनके नाम से एक बाई प्रिज्म आता है, बहुत स्पेशल होता है प्रिज्म वो, फ्रेस्नेल, राइट। तो इन्होंने इंटरफेरेंस को डेमोस्ट्रेट किया। इंटरफेरेंस एक फिनोमेना होता है लाइट का, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस होती है। फिर डाइफ्रिक्शन होती है, बेंडिंग, ओके। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट आए। कितनी इस तरह से अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इन डेप्थ समझ आती है। क्या कॉन्सेप्ट आया? एक कॉन्सेप्ट आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट आया कॉम्पटन इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। अब किसकी याद आने लगी? न्यूटन की। न्यूटन ने क्या बोला था? लाइट पार्टिकल है, कार्पसल्स है। बट डियर स्टूडेंट्स, नाउ wave theory is in trouble. Wave theory is in trouble. अब कहने लगे लाइट क्या है? पार्टिकल है। देखो कैसे मंथन होता है सब्जेक्ट का। 10th क्लास में जो बच्चा लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझे, उसका एक सॉलिड फाउंडेशन बनता है। फिर स्टूडेंट्स एक लॉजिक में निकले हम। वो लॉजिक क्या है? लाइट पार्टिकल है। लाइट ट्रेवल्स with photons. तो फिर आइंस्टीन साहब ने ये ड्रामा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे के रच दिया। तो ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा चलता रहा। कभी लाइट वेव, कभी लाइट पार्टिकल, कभी लाइट वेव, कभी लाइट पार्टिकल। देन एक साहब आए, उनका नाम है डे ब्रॉय। आप बोलेंगे सर इट्स नॉट डे ब्रॉय, इट्स डे ब्रॉगली। इट्स नॉट ब्रॉगली, ये डे ब्रॉय। वो बोलते लाइट कभी पार्टिकल्स हैं, समटाइम्स particles and sometimes wave।
तो लाइट इज ड्यूल इन नेचर. ओके, मेरे को खुद नहीं पता लाइट क्या है, और मैं लाइट पढ़ाता हूं. आप लाइट पढ़ते हो. लेंस हमने इस पे वर्कआउट किए, लेजर बीम्स इस पे वर्कआउट किए, सर्जरी इससे हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हो रही है, लेजर भी इसी से बना रहे हैं. लेकिन अभी तक इसके बारे में डिटेल क्लियर नहीं है कि क्या है. लेटेस्ट स्टेज पे लाइट को बोला गया EM वेव्स. कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये मैक्सवेल साहब ने बोला. मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए, फिजिसिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स दैट इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये E क्रॉस B होगी. The light travels where electric and magnetic field are mutually perpendicular. जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसमें चेंज होती जाएगी. और ये आज की डेट में हम थ्योरी लेके स्टडी करते हैं. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. जो बच्चे बेसिक को अवॉइड करना चाहते हैं वो इस लेक्चर को इग्नोर कर दें. जिनको बेसिक से पढ़ना है, जिनको शौक है, वो ऐसे पढ़े. और जो बोले ना फिर नीट के एग्जाम में कि पेपर बहुत टफ आया था, कुछ नहीं आता था, पता नहीं कहाँ से डाल दिया. जब इस तरह के बेसिक्स आपके क्लियर होंगे हर टॉपिक के, तो आप नहीं बोलोगे. अब कंक्लूजन क्या है? लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कभी हम इसको लेंगे वाविकल वेव, कभी लेंगे पार्टिकल. लेकिन 10th क्लास में हमने सिंपली लाइट को लेना है रे. मींस आपने पढ़ा ना 9th में चैप्टर, रे हैज बिगिनिंग बट नो एंड. लाइन हैज नो बिगिनिंग नो एंड, सेगमेंट हैज बिगिनिंग एंड एंड. रे. और इसको हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स. सो ये हमारा चैप्टर होगा जिसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन, स्नेल्स लॉ, ये स्टडी करेंगे. तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ऑफ ऑप्टिक्स फॉर 10th क्लास. और इसको मैं साथ साथ में फाउंडेशन टच भी दूंगा. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन भी टीच करते हैं. ऑनलाइन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9814121996, और उससे आप डिटेल ले सकते हो. तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. और बहुत कूल काम लेक्चर होता है. मतलब कई बार क्या होता है कि ना कुछ इस तरह से नहीं मैं पढ़ाता, hey, स्टूडेंट्स देखो मैं आपके सामने लेके आया हूँ रे ऑप्टिक्स. ना, रे ऑप्टिक्स में ये आराम से पढ़ो यार. सीडी बम्बा लेके थोड़ी जाना है. मींस सीडी बम्बा फायर ब्रिगेड को बोलते हैं. कूल, काम, शांति से पढ़ो. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.